मायूस ना हो तो क्या करूं? खुदा मेरे दरवाजे पे दस्तक देता तो है, लेकिन उस दस्तक को कोई सुने ही ना तो, बल्कि उल्टा उस दस्तक को लौटा दिया जाए, तो कोई क्या कर सकता है? उम्मीद की एक किरण नजर आई थी मुझे, लेकिन आगे मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा और कुछ नहीं। आप मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताती? तुम क्या करोगी जानकर? तुम तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मैं कर सकती हूँ, बहन हूँ आपकी। अगर आपको मेरे दुख का एहसास है तो क्या मुझे आपके दुख का एहसास नहीं हो सकता? कम से कम अपना दुख तो मेरे साथ शेयर करें। प्लीज मुझे बताएं क्या बात है। पता नहीं निदा, तुम्हें याद होगा कि नहीं, हमारे पड़ोस में सलमा खाला रहती थी, जो कल यहाँ आई भी थी। उनका एक बेटा था याज। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। किस बात का? शुक्रिया इस बात का कि तुमने मुझे इस ट्रिप पे आने पर कन्विंस किया। अगर तुमने मुझे कन्विंस ना किया होता तो आज जो कुछ भी मैंने देखा, मैं शायद उस सब को देखने और महसूस करने से महरूम रहती। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, आपने बुलवाया था? हाँ, नफीस मियां, बैठो। जी। मैंने जरा बात करनी थी तुमसे। जी फरमाई। ये बात मैंने तुम्हारे भाई साहब से की, लेकिन उन्होंने तो मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। सोच रही हूँ कि अब तुम्हें बताऊंगी तो शायद तुम्हारी बात का और उन पर असर हो। भाभी बात तो बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा जो मुझसे हो सके। जहरा का रिश्ता आया है, पढ़ा लिखा लड़का है, कमाऊ है, खानदानी है, और सबसे बड़ी बात ये कि जाने पहचाने लोग हैं। भाभी माशाल्लाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। तो क्या भाई साहब को एतराज है इस रिश्ते में? बस वही पुराना एतराज कि हमारी जात बिरादरी नहीं है। मैं जानती हूँ नफीस कि हमारे खानदान की ये रिवायत नहीं है कि अपनी बिरादरी के बाहर रिश्ता करें। अब तुम खुद ही देख लो कि खानदान के कितने लोग हैं जो इस रिवायत के खिलाफ चल रहे हैं। निशात को ही, उसके घर में जो बहू आई है, क्या वो हमारी बिरादरी की है? जी भाभी, आप बिल्कुल वजह फरमा रही हैं। खानदान के बहुत सारे लोग बिरादरी से बाहर रिश्ते कर रहे हैं। आप तो भाई साहब को अच्छी तरह समझती हैं कि वो पुरानी रिवायात को सीने से लगा कर रखने वाले हैं। तो क्या औलाद सीने से लगा कर रखने वाली चीज नहीं? ये रिवायतें क्या हमारी बख्शिश करवाएंगी? कल को जब हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो इसी औलाद की पढ़ी हुई फातिहा हमारे काम आएगी। और फिर हमारी तो लड़की है, कल को हम नहीं होंगे तो दरबदर हो जाएगी ना। आपकी बात में वजन है भाभी, मैं इंशाल्लाह भाई साहब को राजी कर लूंगा। आप तसल्ली रखिए। ज़हरा आपा, मेरे पास आपके लिए कोई खबर है। मेरे लिए रोज अपने सर में एक नया सफेद बाल देखती हूँ। मेरे लिए अब कोई खबर नहीं आ सकती। नहीं, ताई अम्मी ने याज भाई वाले रिश्ते की बात अब्बा से कर ली। चचा जान से? हाँ, और अब वो बड़े अब्बा से भी बात करेंगे। मुझे झूठी तसल्ली मत दो निदा। अब्बा जी की जिद को कोई नहीं तोड़ सकता, और उनके इनकार को
कोई इकरार में नहीं बदल सकता। अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं होते। क्या पता कोई मौजज़ा हो जाए। और परसों जो घर पे हुआ था, क्या उससे नहीं लगता कि अब कुछ भी हो सकता है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो नफीस मियां? तुम्हारी भाभी तो मूर्ख है, नासमझ है, औरत है ना, नाकिसुल अक्ल है, वो इन बारीकियों को नहीं समझती। लेकिन तुम ऐसी बात करोगे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गुस्ताखी माफ भाई साहब, मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। एक जीती जागती जिंदगी में दम तोड़ती रिवायतों को जिंदा रखे हुए, जरा सोचिए, खुदा ना खास्ता भाभी को या आपको कुछ हो जाता है तो जहरा बेटी का क्या बने? कौन सरपरस्त बनेगा उसका? तुम उसके सरपरस्त बनोगे। देखो, चाचा जो है ना, वो बाप के बराबर होता है, और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि तुम जहरा को अपनी बेटी की तरह रखोगे। कब तक? कब तक भाई साहब? हो सकता है कि मेरी जिंदगी आपसे भी कम लिखी गई। अल्लाह न करे, कैसी बातें करते हो तुम? ऐसा होता है भाई साहब, यही दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। मौत उम्र और वक्त नहीं देखती, और न जाने अल्लाह की क्या मसलियत है कि हम दोनों भाइयों को औलादे नरीना से महरूम रखा। अगर कोई बेटा होता तो हमारे बाद उन बच्चियों का निगहबान होता, लेकिन अब वक्त की जरूरत यही है कि जितनी जल्दी हो सके हमें अपनी जिंदगी में बच्चियों की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। न जाने हमारे बाद ये सालिम दुनिया वाले हमारी बच्चियों के साथ क्या सलूक कर। वाकई इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। तुमने वाकई मुझे बड़ी मुसीबत में और बड़े फिक्र में मुब्तला कर दिया। भाई साहब, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता भाई साहब कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो, कोई फिक्र हो, लेकिन ये मजबूरी है। आपको एहसास दिलाना जरूरी है भाई साहब। और जो भाभी चाह रही है ना, वो गैर शरी नहीं है और ना ही अल्लाह का नापसंदीदा काम है। मैं मानता हूं कि अपनों में शादी करने की जो रीत हमारे बड़ों ने डाली है, यकीनन हमारे भले के लिए ही डाली होगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको भाई साहब, ये कुरान या हदीस नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। मैंने भी अपनों में बेटी का रिश्ता करके देखा। खून का रिश्ता है मेरा निशात से, सगी बहन है वो मेरी, निदा की फूफी। आप खुद ही देख लीजिए क्या मिला है मुझे अपनों से। दुख, दर्द, फरेब, क्या दिया है अपनों। भाई साहब, गैरों को आजमाने में आखिर हर्ज ही क्यों? निशात की मिसाल तुमने खूब दी है। वाकई जब अपने ऐसे हैं तो फिर गैरों से क्या डरना। ठीक है, अल्लाह का नाम लेके ये भी कर देखते हैं। अल्लाह मदद करे। ज़हरा, ज़हरा, अरे देख तो सही किस तरह से जाले लटक रहे हैं। रशीद नगोड़ी को बुलवा के ये तो उतरवा दे। ताई अम्मी, ताई अम्मी, ताई अम्मी, ताई अम्मी, क्या हो गया? पीछे हट। अब्बा का फोन आया, ताया अब्बा मान गए। अब आप सलमा खाला को फोन करके बुला लें, बल्कि मैं तो कहती हूँ आज ही बुला लें। ताया अब्बा को कोई एतराज नहीं है। सच कह रही है ना? सच कह रही हूँ ताई अम्मी।
बस आप सलमा खाला को फोन करके कहें कि शुगन का जोड़ा और अंगूठी साथ लेकर आए। तायाबा की तरफ से हाँ है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। किस्मत सिर्फ सितारों में लिखी होती है। आज वाकई सितारों की रोशनी ज्यादा या सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ढेर सारे हीरे आसमान में बिखेर दिए। तुम इतनी देर से आसमान की जानिब देख रही थी ना, तुम्हारी आंखों में से कुछ हीरे गिर गए होंगे। आज आसमान में कितने सितारे सिमट आए हैं ना। क्या सोच रही है? अयाज के बारे में सोच रही है ना? हाँ निदा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कल क्या क्या बनाऊंगी मैं। जब सलमा खाला आएंगी तो मैं सारे अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी। ताई अम्मी को शिकायत देने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और आपको तो हिलने भी नहीं दूंगी। घर पे सब कितने खुश है ना। हाँ, बस मेरी एक दुआ है निदा, जैसे खुदा ने मेरी मुराद पूरी की है ना, ऐसी तुम्हारी शादी भी जल्दी से हो जाए। ज़मान तुम्हारे काबिल ही नहीं था निदा। तुम देखना, एक दिन एक खूबसूरत सा शहजादा आएगा और तुम्हें हमसे चुरा के ले जाएगा। भला सितारे से कौन दुआ मांगता है? सितारे को बुरा लगा ना तो अल्लाह से कह के तुम्हें सजा दिलवा देनी है। कैसी सजा? तुम्हें मुझसे मोहब्बत करवा देनी है। तुम्हारी बचपन की आदत नहीं गई? अभी भी टूटा हुआ सितारा ढूंढ रहे हो? नहीं, अब टूटा हुआ सितारा ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि पहले से ही टूटी हुई चीजें हैं। अरे वाह, ये डायलॉग कहाँ से सीखा? सिकी, तुम कब से इतने फिल्मी हो गए हो? कौन सी नॉवेल पढ़ रहे हो? जिप्सी। निदा, तुम ये अपने दिल से पूछो कि सिकंदर तुम्हारा क्या लगता है। मिल गया ना जवाब? जान, दिस इज अ टाइम टू फुलफिल योर ड्रीम्स। थैंक गॉड, जो तुम्हारी फैमिली में एक स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था, एटलीस्ट वो तो अब सब काम डाउन हो गया। हाँ, शुक्र है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। गम देता भी है लेकिन उसके साथ साथ खुशियां भी अदा करते हैं। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कब खुशखबरी दे रही हो? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम अपनी बहन की खुशी में खुश हो सकती हो तो मैं अपनी फ्रेंड की खुशी में खुश नहीं हो सकती। निदा, मुझे तो अब तुम्हारी लाइफ में एक अमेजिंग सा ट्विस्ट चाहिए। मैंने तो सब अल्लाह पे छोड़ दिया। जो खुदा को मंजूर है वही होगा। वैसे भी मैं समझती हूँ कि ये शायद खुदा की तरफ से एक बेहतरी थी। देखो ना, शादी की वजह से मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई।
अब कम से कम से मैं सुकून से पढ़ सकती हूँ। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बहुत आगे। और ये सब कुछ तुमने अकेले करना है? मतलब यू वांट टू डू ऑल ऑफ दिस बाय योरसेल्फ? इसमें क्या हर्ज है? हर्ज नहीं है निदा, लेकिन अगर सफर में किसी का साथ हो ना तो वो आसान हो जाता है, वरना मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बहुत थकन हो जाती है। ओहो, कैसी बातें कर रही। निदा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे तुम्हारी लाइफ में ये वाला ट्विस्ट नहीं चाहिए जैसे पहले शादी हो रही थी फिर कोई कजन टपक पड़ेगा। मुझे तुम्हारी लाइफ में ऐसा ट्विस्ट चाहिए जैसे जहरा आपा की लाइफ में आया है, लॉन्ग लॉस्ट लव बैक इन लाइफ। तुम क्यों अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करी जा रही हो? मीशा, मैंने तुम्हें कसम दी थी दोबारा मेरे सामने ये जिक्र मत करना। हाँ भाई, और ये भी जानती हूँ कि तुमने क्यों कसम दी थी। तुम चाहती हो तुम अपनी जिंदगी एक नए तरीके से शुरू करो। तुम आज भी वहीं खड़ी हो जहाँ सिकंदर तुम्हें छोड़कर गया था। I really don't understand what's the harm in reaching out to him now. क्यों पुकारूं मैं उससे? क्या लगता है वो मेरा? निदा, तुम ये अपने दिल से पूछो कि सिकंदर तुम्हारा क्या लगता है। मिल गया ना जवाब? जान, this is the time to fulfill your dreams. तुम्हें तो इसको एक मिरेकल समझना चाहिए। In fact, you know what? Think of this as a sign from God. अब तुम अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकती हो और उसे भी पा सकती हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता है। मीशा, तुम समझ नहीं रही। मेरे घर वाले अभी अभी एक सदमे से संभले हैं। खुदा जाने वो ठीक से संभले भी कि नहीं। और अब मैं अपनी किसी भी हरकत से उनको कोई धचका नहीं देना चाहती। कैसा धचका? तुम्हारे ये जो सारे फियर्स और डाउट्स है ना, इन माय ओपिनियन बिल्कुल बेसिस है। मतलब अब वो बचपने की मंगनी और खानदान की शादी तो इशू रहा ही नहीं। देखो, ज़हरा आपा की शादी भी तो खानदान से बाहर हो रही है ना, तो अगर तुम्हारी शादी बाहर होगी तो उसमें इशू तो कुछ नहीं होगा। शायद। आपकी चाय। आज मैंने ना बहुत अक्ल की बातें की हैं। अच्छा, कैसी बात है? मतलब जहरा की मंगनी थी ना, इतने सारे लोग आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूंगी ही नहीं कि भाभी बेगम को मौका मिले और वो मेरा मजाक उड़ाए या मुझे डांटे। तुम्हें भी ये ख्याल रहने लगा? हाँ ना, मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसी बात करूंगी ही नहीं कि भाभी बेगम मुझे डांट सके या मेरा मजाक उड़ा सके। और देखे, आज मैंने कपड़े भी हल्के रंग के पहने भाभी बेगम की तरह। अच्छा है ना, ऐसा पानी पानी जैसा है ना? और मैंने ना सर पे से दुपट्टा भी नहीं गिरने दिया। क्योंकि ना भाभी बेगम वरना मेरा मजाक उड़ाती हैं सबके सामने। वो कहती हैं कि इस उम्र में भी ये छैल छबीली बनी फिरती है। हसिया, तुम पर हर रंग जचता है। तुम जो भी रंग पहनो तुम्हें अच्छा लगता है। किसी के कहने की परवाह ना किया करो। हाँ, तो मैं नारंगी रंग पहन सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हूँ। और वो खट्टा वाला ग्रीन और लाल रंग भी। हाँ, वो भी। पता है, पिछली बार मैंने नारंगी रंग पहना था ना, तो भाभी बेगम ने मेरा इतना मजाक उड़ाया था। सबके सामने कह रही थी कि जवान बेटी की माँ होते हुए दहकता अंगारा भी नहीं फिर रही है। आप भी हंस रहे हैं, तो मतलब है मुझ पे वो रंग अच्छे नहीं लगते। मैं तुम पे नहीं हंस रहा फसिया, मैं तो भाभी की बात पे हंस रहा हूं कि तशबीह भी दी। ये तो क्या अजीब सी दहकता अंगारा। फसिया, फसिया मेरी बात तो सुनो। जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो रंग पहनो, और सबसे कह दो कि मेरे शौहर ने मुझे कहा है कि तुम्हारा बनना संवरना मुझे अच्छा लगता है। और जो ये रंग मैंने पहन रखा है, अपने शौहर के कहने पे पहना। मैं आपका नाम लूंगी तो कोई मुझे कुछ नहीं कह सकेगा, है ना? मैं ना कल जाके नारंगी रंग का जोड़ा खरीदूंगी। हाँ,
और वो ऐनक भी धूप वाली नारंगी रंग की। और कुछ और कुछ? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, जो कमाल हुआ वो अब्बा ही नहीं किया। उन्होंने नहीं तो ताया अब्बा को सारी बात समझाई। या तो फिर आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है कि याज भाई जैसे चाहने वाले इंसान आपको मिले। नहीं, जो भी किया तुमने किया, क्योंकि तुम बोली हो, अपने हक के लिए आवाज उठाई है तुमने। अगर तुम नहीं बोलती तो अम्मा को कभी पता ही नहीं चलता कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं अम्मा को कभी ये ना बता पाती कि जो ख्वाहिश अयाज की है, मेरी भी वही ख्वाहिश है। खूनी रिश्तों का घिनौना रूप अगर तुम सामने नहीं लाती तो अब्बा आज भी पुरानी रिवायतों में ही जी रहे होते। चाचा जान बिल्कुल ठीक कहते, तुम निदा नहीं नदी हो, साफ शफाफ बहती हो। बहुत शुक्रिया। हेलो आंटी। अरे सिकंदर, आ जाओ। ये लो भाई, कार्ड्स हैं तुम्हारे, जिसको दिल चाहे बुला लो। अरे आंटी, एक ही तो बात है, आपके मेहमान मेरे मेहमान हैं। ये क्या बात हुई भाई? बहुत सारे तुम्हारे दोस्त होंगे ना जिनको मैं नहीं जानती। देखो, तुम्हारे बचपन के तो सारे दोस्तों को मैं जानती हूँ और मैंने उनको मेरी फैमिली के इनवाइट किया है। अब नए दोस्तों को नहीं जानती। नए दोस्त बनते कहाँ हैं? आपको पता है मैं हमेशा बिजी रहता हूँ। सिकंदर, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे दोस्तों में से, जानने वालों में से तुम्हारी इस खुशी में शरीक हुए बगैर न आए। देख लो, जितने लोग आएंगे ना, इतनी लंबी लंबी दुआएं मिलेंगी तुम्हें। वैसे आई कांट बिलीव कि तुमने इतने अरसे में कोई दोस्त ही नहीं बनाए। जान पहचान तो हुई थी, शायद दोस्ती भी हो गई हो, लेकिन वो छोटे अरसे के लिए थी। और सच बताऊं तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद उनसे कभी फिर से मिलूं ही ना। अरे हाँ, ये तो और भी अच्छा आइडिया है। रीयूनियन हो जाएगा ना। देखो ना, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे तुमने उनको मुख्तसर से वक्त के लिए सिर्फ दोस्त बनाया, बल्कि अपनी खुशी में भी शरीक किया है। गुड आइडिया। चलो अब उठो, जाओ। हेलो, क्यों फोन कर रहे हैं? अगर अम्मा को पता चल गया ना तो डांट पड़ेगी मुझे। है भाई, पहले भी तो फोन करता था। पहले पता चलता था तब भी डांट पड़ती थी, और अब पता चलेगा तब भी पड़ेगी, और अब तो और भी बुरा लगेगा। आखिर आप इस घर के होने वाले दामाद हैं। अच्छा लगता है क्या सास से बार बार डांट खाते हुए? यही तो मजा है। वैसे मुझे अब कोई नहीं डांटेगा, होने वाले दामाद को कौन डांटता है? अच्छा ये बताएं, क्यों फोन किया? ये बताओ कि कब दुल्हन बनकर आ रही हो मेरे घर में? अभी तो आप इशा पढ़कर आए हैं और तहज्जुद में तो बहुत वक्त है अभी। अरे जहरा की माँ, मैं शुक्राने की नफल अदा कर रहा था। कब से माने हुए थे बेटी के रिश्ते के लिए। माने तो मैंने भी हैं, मगर अदा करूंगी रुखसती के बाद। जहरा की रुखसती के बाद तो हम हज करने जाएंगे और खुदा के हुजूर शुक्राने अदा करेंगे वही। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी। ऊंची आसमान, बहता पानी, और ये सब तुम्हारी वजह से। वो चोटी देख रही हो? वो ऊंची चोटी, मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाऊंगा।
सच? वहां तक? लेकिन मुझे तो डर लगेगा। अरे डर किस बात का, मैं हूं ना। चलो अभी चलें। तुम आज भी वहीं खड़ी हो जहां सिकंदर तुम्हें छोड़कर गया था। ज़ारा आपा की शादी भी तो खानदान से बाहर हो रही है ना, तो अगर तुम्हारी शादी बाहर होगी तो उसमें इश्यू तो कुछ नहीं होगा। क्या? हाँ, सिकंदर ने खुद फोन किया। जी देखा, इसे ही कहते हैं दिल से दिल को राह होना। जहरा की माँ। ताया बा, चाय आपकी। ताई अम्मी बता रही थी आपके सर में दर्द है। लाए, मैं दबाऊं? लेकिन हमेशा मैं ही आपका सर दबाती हूँ। कब तक नाराज रहेंगे आप? क्या ये हक भी छीन लिया आपने मुझसे? माफ नहीं करेंगे मुझे? हाथ जोड़ूं फिर भी? बेटियां यूं हाथ जोड़ती अच्छी नहीं लगती। तो बाप बेटियों से नाराज होते हुए कहाँ अच्छे लगते। चलो उठो, मेरे पास बैठो आके। मीशा, तुम रोज मुझे तंग करने क्यों आ जाती हो? क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और दोस्त आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। कैसी दोस्त हो? इतने दिनों बाद तो मुझे सुकून की नींद मिली, लेकिन वो भी सिर्फ 2 रातों के लिए। तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, सारी रात जगाया रखा। अब सुकून कहाँ से मिलेगा? मेरी जान, मैं तो चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए सुकून आ जाए, लेकिन ये सुकून दिल के सुकून से मिलेगा। You have to listen to your heart, babe. वो मेरे बस में नहीं है। बिल्कुल तुम्हारे बस में। निदा, just stop torturing yourself like this. तुमने देख लिया तुम क्या कर सकती हो, और सारी बातें तो किस्मत पे नहीं छोड़ी जा सकती ना। अगर किस्मत का रुख किसी और तरफ जा रहा हो तो उसे मोड़ा भी तो जा सकता है। वो कैसे? वो तुम मुझ पे छोड़ो। मैं सिकंदर को फोन करके बताऊंगी कि मैदान अब बिल्कुल साफ है। ग्रीन सिग्नल ही तो देना है। आई नो ही विल कम रनिंग। मीशा, मैंने उसे बहुत बुरी तरह मायूस किया है, नाराज है वो मुझसे। God's sake, निदा, don't be silly. He loves you. हाँ, तुम्हारी मजबूरियों की वजह से तुमसे दूर चला गया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी वो तुमसे नाराज है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है बेचारा अपने आप को बहुत ही इनकम्प्लीट फील करता होगा। उसे जब ये न्यूज मिलेगी, he will be over the moon. और मैं कैसे बताऊंगी? मैंने तो राब्ता ही नहीं रखा उससे। इतना बड़ा राब्ते का जरिया तुम्हारे सामने खड़ा है। I'll call him. In fact, I even have his number. तुम क्या कहोगी उसे फोन करके? और कितना बुरा लगेगा अगर मैं अपने मुंह से उससे कहूं कि मेरे लिए रिश्ता लेकर आए।
नहीं। तुम थोड़ी बोलोगी उससे? मैं उसे फोन करके बताऊंगी कि वो सारी बातें, वो सारे रीजंस जिनकी वजह से निदा तुमसे मोहब्बत करने के बावजूद दूर चली गई थी, वो अब सब खुद ही दूर हो गए और अब तुम दोनों के बीच में कोई भी नहीं है। सिंपल। फिर वो रिश्ता ले आएगा और तुम्हारे घर वालों को क्या इतराज होगा? ही इज परफेक्ट। हाँ, तुम्हारी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, लेकिन अब तो वो भी इशू नहीं है ना। सही बात कर रही हो, लेकिन अभी कुछ जल्दी में मत करना, सोचने दो मुझे प्लीज। अरे निदा, सिकंदर का फोन आ रहा है। क्या? हाँ, सिकंदर ने खुद फोन किया। जी, देखा, इसे ही कहते हैं दिल से दिल को राह होना। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊं? मैं चाय लाती हूँ। व्हाट? हेलो, तुम कहाँ जा रही हो? हेलो हेलो मीशा, सिकंदर। हाय। कल रात मेरे साथ डिनर कर लो और मैं तुम्हें वहां एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी दूंगा। रियली? तुम्हारे पास मेरे लिए सरप्राइज है? एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन अब क्योंकि तुम इधर हो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। यू नो, मैं भी तुम्हें एक बहुत अच्छा सरप्राइज देना चाहती हूँ। हाँ, ये सरप्राइज मैं तुम्हें कल ही दे पाऊंगी, आज नहीं। और फिर ना हम देखते हैं कि किसका सरप्राइज ज्यादा बेटर। हाँ ओके, मैं तुम्हें अभी डिटेल्स एसएमएस कर रहा हूँ। ओके ओके, आई सी यू टुमारो देन। बाय। निधि, आई एम सो एक्साइटेड। निदा, मैं तुमसे कहा था ना, किस्मत भी तुम दोनों को एक करना चाहती है। बस अब कल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं सिकंदर के घर खुद? नहीं मीशा, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम्हें जाना है, मुझे उसे कल सरप्राइज देना है ना, और तुम्हें ले जाके मुझे उसे ये दिखाना है कि मेरा सरप्राइज सबके सरप्राइज से बेटर है। निधि देखो, प्लीज कोई बहाना नहीं करना, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। पागल मत बनो मीशा, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम तो मान गई थी ना। मैं मानी सिर्फ इस बात पे कि तुम सिकंदर से राब्ता कर लो, ये नहीं कि तुम मुझे उसके सामने ले जाकर खड़ा कर दो। हाँ तो कोई बात नहीं ना, मैं अपनी भी मर्जी भी तो करूंगी, ये थोड़ी कि सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलेगी। और निधा, वो खुद सोचो, जो आदमी तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि तुम्हारी खुशी के खातिर वो सामने से हट गया, वो तुम्हें देख के कितना खुश होगा। प्लीज 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 चलो ना, उसे तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगेगा। यस यस, ये वैसे फसिया, तुम कभी कभी अजीब सी हरकतें करने लग जाती। क्या बात, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? आपको हंसते भी देख रही हूँ, आप हंसते भी हैं। अरे तो तुमने मुझे पहले हंसते हुए कभी नहीं देखा? नहीं देखा है, मगर मेरे साथ पहली बार हंस रहे हैं। हाँ ठीक कह रही हो तुम। फसिया, अब वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने तो अपनी जिंदगी वीरान रखी, मगर तुम्हारी खूबसूरत जवानी के दिन मैंने अपनी लापरवाही की वजह से जाया कर दी। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। तौबा करें फौरन, ऐसी बातें नहीं करते। आपको नहीं पता, आप ऐसे कहेंगे ना मैं सीधी दोज़ख में जाऊंगी। अरे ये तुमसे किसने कहा? देखो, जब हम दोनों एक दूसरे के हकूक का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर खुदा की नजर में गुनाहगार ठहरेंगे। अब किस्मत ने मौका दिया है संभलने का, तो मैं अपनी गलतियों की, अपनी कोताहियों की माफी मांगूंगा, और जो हमारी बाकी जिंदगी बची है ना, उसे खुशगवार गुजारेंगे। सच्ची? हाँ। लेकिन कैसे? वो ऐसे कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अच्छा ये बताओ,
तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? एक साथ नहीं मैं बता सकती, मैं एक एक करके बता दूं। हाँ, ये ठीक। सबसे पहले ना मुझे ना चाट खाने का शौक है, लेकिन घर पे लाके नहीं, बाजार में खड़े होके। हो गया, ठीक है। और नंबर 2, ऐसे चश्मा लगा के बैग उठा के शॉपिंग करने का शौक है। चलो, ये भी हो गया। हाँ। और नंबर 3? मेरा दिल चाहता है कि हम दोनों एक साथ फिल्म देखने जाएं। फिल्म देख? ठीक है, देख ले। सच्ची? कब? जब तुम कहोगे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चियाँ बड़ों के बगैर कहीं आती जाती नहीं है। ओह अंकल, आपको नहीं पता, मैं निदा से ना पूरे 1.5 साल बड़ी हूँ। अंकल प्लीज मान जाए ना, मैं शहर में थोड़ी दिनों के लिए हूँ और चाहती हूँ जाने से पहले अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से मिलकर जाऊँ। इनफैक्ट आपको पता है, डैडी ने भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए कि सारे रिश्तेदारों से मिलकर और उनका सलाम पहुँचा कर आओ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो ना, अजीज रिश्तेदारों से जहाँ तक मुमकिन हो ताल्लुक वास्ता रखना चाहिए। वही तो, लेकिन अंकल अकेले जाऊंगी तो बोर नहीं हो जाऊंगी? प्लीज इजाजत दे दें कि मैं निदा को अपने साथ ले जाऊं। बल्कि आपको पता है, जिस दोस्त से मैं आज मिलने जा रही हूँ वो निदा की भी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन सूरज ढलने से पहले पहले वापस आ जाना। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि बच्चियां शाम तक घर से बाहर रहें। जी अंकल, बिल्कुल। थैंक यू सो सो मच। यहाँ से ढोलकी क्यों शुरू हो गई है? तो मेहंदी के दिन रौनक होनी चाहिए। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है सिकी, अम्मी के अरमान है। वो चाहती हैं कि शादी से कुछ दिन पहले घर में रौनक भर दी जाए। आंटी और उनके अरमान। तुम्हें क्या एतराज है? एतराज तो नहीं है, बस मैंने कुछ दोस्तों को रात को डिनर पे बुलाया था और उनको शादी का सरप्राइज देना था, और यहाँ पहले से ही ढोलकी चल रही है। तो अच्छा है ना, उन्हें मजीद और सरप्राइज मिल जाएगा, फिल्मी अंदाज में। वो भी बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, ढोलक का म्यूजिक होगा, अच्छा रहेगा। चलो यूं ही सही। शाबाश। शाब नेल पॉलिश। वो आप ही लगे। You know what? Come here with me. नहीं मिशा, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा रही हूँ, क्या हर्ज है? नहीं ना, लिपस्टिक नहीं लगा सकती मैं। ताई अम्मी ने देख लिया तो बहुत बातें सुनाएंगी। लो भाई, तुम ताई अम्मी के बारे में सोच रही हो? You're going to see सिकंदर, उसके बारे में सोच रही हो। तो क्या इसका ये मतलब कि मैं लिपस्टिक लगा के बन सवर के उससे मिलने जाऊं? Listen निदा, तुम आज सिकंदर को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने वाली हो, नेचुरली तुम्हें भी खुश लगना चाहिए ना। और देखो अपनी शक्ल, 12 बजे हुए, अगर थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दूंगी तो कोई हर्ज हो जाएगा। और ये लिपस्टिक मैं तुम्हें हसीन बनाने के लिए नहीं लगा रही, इसलिए लगा रही हूँ कि जो शक्ल पे इतनी घबराहट है वो थोड़ी सी छुप जाए, प्लीज। है बस। हाँ, परफेक्ट, लेट्स गो नाउ। आइए, आप ही का इंतजार था। शुक्र है इस मौके पर सिकी के भी कोई फ्रेंड्स आए हैं।
तुम इसे सरप्राइज कहते हो? सिकंदर, ये तो तुमने बहुत बुरा किया।